सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द ऑर्डर के बारे में। ये कहानी है एक FBI एजेंट की, जिसे पता लगता है कि शहर में एक गिरोह घूम रहा है जिनका काम ही है बड़े बड़े बैंक्स को लूटना। तब वो इनके पीछे लग जाता है, मगर उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इदाहो शहर का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक पॉडकास्ट को सुनते हैं जो एक जूइश आदमी दे रहा है, और इस पॉडकास्ट को सुन रहे 3 लोग जो एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। बहुत देर तक वो लोग कार को ड्राइव करते हैं, फिर चले जाते हैं यहाँ के जंगल के पास और धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी 3 लोगों में से एक आदमी गोली मार देता है अपने साथी को। तब हमें पता लगता है कि ये तीनों लोग बॉब नाम के आदमी के लिए काम करते हैं जो रॉबरी का काम करता है। अगले दिन इसी शहर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है टेरी। टेरी का भी FBI एजेंट हुआ करता था। वो इस शहर में आता है और यहाँ आते ही यहाँ का सबसे सस्ता वाला कमरा लेता है रहने के लिए। सुबह होते ही वो निकल पड़ता है जंगलों की तरफ। थोड़ी देर टहलने के बाद वो चला आता है पुलिस स्टेशन में। तब हमें समझ में आता है कि वो इसी पुलिस स्टेशन में काम करने वाला है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो अपने 3 साथियों के साथ पहुंचता है एक बैंक के सामने। फिर ये लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं और एक वक्त के बाद घुस जाते हैं बैंक के अंदर। अंदर आते ही ये लोग सारे लोगों पे बंदूक तान देते हैं और मैनेजर को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तिजोरी का दरवाजा खोलो। मगर इन्हें देख करके हमें समझ में आता है कि ये किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। मगर फिर भी वो मैनेजर को पीटते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके वो सारे के सारे पैसे इन्हें दे दे। बाकी इसके साथी बाहर देखते हैं पुलिस की गाड़ी इधर ही आ रही है, जिसे देखने के बाद ये लोग अलर्ट हो जाते हैं। ये पुलिस वाले पे बंदूक तानते हैं और कहते हैं कि यहीं पर खड़े रहो। दूसरी तरफ इन्हें सारे के सारे पैसे अब मिलने लगे हैं। सारे पैसों को ये लोग बैग में डालते हैं और बड़े ही आसानी से चले आते हैं बाहर। मगर यहाँ से भागने से पहले वो टायर में गोली मारते हैं ताकि पुलिस वाला इनका पीछा ना कर सके। अब ये लोग दूर भाग करके आ चुके हैं और अपनी इस रॉबरी के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ये काम पूरा करने के बाद सीधा बॉब पहुंचता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जिसका नाम है जिला। जिला प्रेग्नेंट है। बॉब उसे एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। जिला को यह बात पता है कि बॉब अभी अभी बैंक लूट करके आ रहा है, मगर उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है कि आज एक बैंक को लूटा गया है। टेरी इस बारे में एक्शन लेना चाहता है, इसीलिए वो जा करके बात करता है बाकी ऑफिसर से। तब वो लोग बताते हैं कि ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। जितना आसान तुम्हें दिखता है ये मामला उतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने बैंक को लूटा है वो एक कल्ट के मेंबर हैं और ये कल्ट बहुत ही खतरनाक है। ये कल्ट जुड़ा हुआ है हिटलर से, इसीलिए पुलिस वाले इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते। मगर टेरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निश्चय करता है कि वो कैसे भी इन सारे लोगों को पकड़ेगा। सबसे पहले वो कल्ट का नाम पूछता है। तब पुलिस वाला बताता है कि उसका नाम है एलिनेशन। वो बाहर आता है तब उसकी मुलाकात एक और शरीफ से होती है जिसका नाम है जैमी। वो जैमी को कहता है कि हमें पूछताछ के लिए शहर में जाना है ताकि हम सबूतों को इकट्ठा कर सके। तुम मेरे साथ चलोगे? जैमी मान जाता है। जब रास्ते में ये लोग जा रहे होते हैं तब जैमी कहता है कि मेरा घर बगल में ही है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे चल सकते हो, हम वहीं पर बैठ करके बात करेंगे। उस कल्ट के बारे में मुझे कुछ चीजें पता है, मैं तुम्हें बता दूंगा। तब टेरी मान जाता है। ये लोग पहुंचते हैं जैमी के घर पे। जैमी का एक पूरा परिवार है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है और उसके कुछ बच्चे भी हैं, जिन्हें देख करके टेरी को बहुत अच्छा लगता है। तब जैमी और टेरी बात करना शुरू करते हैं। जैमी बताता है कि यह कल्ट बहुत ही बड़ा है, इनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है। इनके पास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हथियार भी। अगर ये किसी पर भी टूट पड़े तब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और कोई भी इनके खिलाफ नहीं जाएगा। हाल ही में इन लोगों ने अपने एक साथी को मार दिया जिसका नाम वोल्ट था। हमें अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है, हम उसके लाश को ढूंढ रहे हैं। वोल्ट वही आदमी है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे उसके ही साथियों ने मार दिया था। अब धीरे धीरे टेरी को बात समझ में आ रही है कि आखिर ये लोग कितने खतरनाक हैं। तभी दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो जाकर के मिलता है अपने बाकी साथियों से। वो उन्हें पैसे देता है और कहता है कि मेरी प्लानिंग और भी बड़ी है, जिसके लिए हमें और भी ज्यादा हथियार चाहिए होंगे। ये पैसे लो और जाकर के सबसे खतरनाक हथियारों को लेकर के आओ। वो लोग निकल पड़ते हैं हथियार लाने। तब बॉब आता है अपने घर पे। घर पे आने के बाद हम देखते हैं कि बॉब की एक पत्नी है जिसका नाम है डेबी। यानी बॉब अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। उसके पीठ पीछे उसने एक गर्लफ्रेंड रखा है जिसे उसने प्रेग्नेंट भी कर दिया, यानी जिला को। बॉब जाकर के सो जाता है। तब उसके हाथ में हम एक किताब को देखते हैं जिसे वो पढ़ रहा है। इस किताब में कल्ट के बारे में सारी जानकारियां हैं कि ये किसी भी एक्शन को कैसे लेते हैं और इनका तरीका क्या है। दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं जो जेमी से बात करके कहता है कि अगर हमें कल्ट का पर्दाफाश करना है तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा वोल्ट को। अगर उसकी लाश हमें मिल जाए तो सबसे बड़ा सबूत होगा। उसका इस्तेमाल करके हम पहुंच सकते हैं उन सारे लोगों तक। लेकिन सबसे पहले हमें पता लगाना है कि वोल्ट कहाँ पे है। जेमी कहता है कि वोल्ट की एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं जानता हूँ, हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। ये दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि पिछले 2 सप्ताह से वो गायब है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। ये बातें कहते हुए वो रोने लगती है। तब जेमी उसे शांत करवाता है और ये लोग पूछते हैं कि आखिर वोल्ट कहाँ जा सकता है। वो लड़की कहती है कि वो ज्यादा कहीं भी नहीं जाता था, उसे जंगलों में घूमने का शौक था। यहाँ से इन्हें एक क्लू मिलता है और ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल में। हर जगह पर जा करके ये लोग घूम रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, वहाँ पर भी ये लोग जाते हैं, मगर इन्हें कहीं भी वोल्ट नजर नहीं आता। जब ये लोग एक झोपड़ी
झोपड़ी से निकल रहे होते हैं। तभी टेरी की नजर पड़ती है एक जगह पे। वो देखता है कि यहाँ की मिट्टी उबड़ खाबड़ है और ऐसा लग रहा है कि अभी अभी यहाँ पर कुछ किया गया है या यहाँ पर किसी ने गड्ढा खोदा था। तब वो लोग आकर के मिट्टी की खुदाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें लाश नजर आती है वोल्ट की, यानी जो अफवाह फैला था वो सच था। बॉब के साथियों ने वोल्ट को मार दिया। अब इस बात की तह तक पहुंचने के लिए दोनों सीधा पहुंच जाते हैं कल्ट के दफ्तर में। तब उनकी मुलाकात होती है कल्ट के मुखिया से, जिसका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। ये लोग बताते हैं कि वोल्टर नाम के आदमी की हत्या हुई है और उसमें 2 संदिग्ध हैं जिनका नाम है गैरी और टोनी। हमें पता लगा है कि वो लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वो लोग कहाँ हैं, हमें उनसे पूछताछ करनी है। रिचर्ड कहता है कि अब वो लोग हमारे साथ नहीं है। वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें कल्ट से निकाल दिया। अब उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। टेरी इनसे बात करता है और समझाता है कि कितनी अवैध चीजें हो रही हैं इस गांव में और ये सारी चीजें कल्ट से जुड़ी हुई है। रिचर्ड इन्हें समझा करके कहता है कि हमारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय जेमी की नजर पड़ती है यहाँ की लाइब्रेरी पे। वो यहाँ से एक किताब उठा लेता है। ये वही किताब है जिसे बॉब पढ़ा करता था। अब जेमी के पास भी ये किताब है। वो जानता है कि यहाँ के बच्चों को यही किताब पढ़ाई जाती है और जेमी को भी जानना है कि आखिर क्या तालीम दी जा रही है यहाँ के बच्चों को। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी कर रहा है और पार्टी में जितने भी लोग आते हैं वो उन सब से बात करता है पैसों के बारे में। वो इन्हें बताता है कि उसके पास कुछ नकली नोट है, यानी कि बॉब हर एक तरीके के गलत काम कर रहा है और उसका कॉन्टेक्ट बनाने का एक ही तरीका है और वो है कल्ट, यानी वो भी कल्ट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने आप को ज्यादा अमीर बना सके। तभी रिचर्ड आ जाता है उससे मिलने और कहता है कि तुम्हारी हर जगह खबर फैली हुई है, तुम जो भी काम कर रहे हो वो बहुत ही बुरा है। अब तक हम लोगों ने तुम्हें कभी भी नहीं रोका, लेकिन आज पुलिस हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तुम्हें ये सारे काम करने बंद करने पड़ेंगे। बॉब कहता है कि अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुक नहीं सकता। रिचर्ड कहता है कि तुम हमारी भी मुसीबत बढ़ा रहे हो, मगर बॉब उसकी बातों को नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है। उसे कैसे भी पैसे चाहिए, उसका जुनून बढ़ते जा रहा है। इस बार उसने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। उसे ये बात पता है कि पुलिस वाले हर तरफ फैले हुए हैं, वो इतनी आसानी से चोरी नहीं कर पाएगा। तब वो एक नई योजना बनाता है। अपने एक साथी को वो भेज देता है यहाँ के सिनेमा हॉल में और कहता है कि वहाँ पर जा करके एक बड़ा ब्लास्ट करो। वो ऐसा ही करता है। ब्लास्ट के बाद यहाँ के सारे पुलिस वाले वहीं जाने लगते हैं और बॉब के पास पूरा समय है। उसे पता लगा था कि आज एक आर्मर ट्रक जाने वाला है जिसमें बहुत सारा पैसा है। बॉब पहुंच जाता है आर्मर ट्रक के पास और गोलियां चलाने लगता है पैसों को लूटने के लिए। तभी टेरी को भनक लग जाती है इस बारे में। वो तुरंत भागते हुए पहुंचता है ट्रक के पास तो देखता है कि बॉब अपने साथियों के साथ भाग रहा है। टेरी भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, मगर अंत में वो लोग भाग जाते हैं और टेरी उन्हें नहीं पकड़ पाता, जिस चीज से वो बहुत निराश है। तब जेमी उसे शांत करवाता है और लेकर के चला आता है एक बार में ताकि ये लोग शराब पी सके। तभी यहाँ पर इनकी पार्टनर आती है जिसका नाम है जॉन कार्नी। वो टेरी को कहती है कि ये तुम्हारा शहर नहीं है, तुम अकेले कैसे निकल गए और जाकर के तुमने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जो लोग रॉबरी करने आए थे वो किसी को भी मारने से पहले दोबारा नहीं सोचते, वो तुम्हें भी मार सकते थे। हमारे यहाँ ऐसे काम नहीं होता, जहाँ तुम काम करते थे वहाँ तुम अकेले थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें हम सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। उस पर चिल्ला के चली जाती है। अब टेरी का दिमाग खराब हो रहा है। वो थोड़े समय के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो फिर से चला आता है जंगल में ताकि वो शिकार कर सके। उसके हाथ में बंदूक है। तभी उसे एक हिरन नजर आती है। वो उस पर निशाना लगाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है। बॉब टेरी पर निशाना लगा रहा है। बॉब को यह बात समझ में आ चुका है कि टेरी उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तभी टेरी को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है, इसीलिए हिरन यहाँ से भाग गई। बॉब इस चीज को देखने के बाद वापस चला आता है अपनी गाड़ी की तरफ। तब टेरी भी वहाँ पर आता है। वो देख लेता है बॉब को। ये दोनों बातें करने लगते हैं। टेरी को बॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यही वो रॉबर है। बॉब कहता है कि मैं यहाँ पर हमेशा शिकार के लिए आता हूँ, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी शिकार है। ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और बॉब यहाँ से निकल जाता है। टेरी को उस पर शक भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं जिसके पास कल्ट के सारे लोग आए हुए हैं। वो सबको बताता है कि हम यहाँ पर बच्चों को कितनी अच्छे तरीके से तालीम देते हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाएगी। बाहर जिस तरीके से बच्चों को तालीम दिया जा रहा है उससे उनका भविष्य कैसा बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मगर हम बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं कि आखिर दुनिया का मतलब क्या है। इन बातों को सुनने के बाद बॉब उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें भी तालीम मिली है और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना समय है। जितनी जल्दी हो सके हमें अपने मकसद को पूरा करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से चलते गए तब हमारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। अब समय आ चुका है दुनिया को दिखाने का कि आखिर हम क्या चाहते हैं और अब तक सरकार हमारे साथ क्या करती आई है। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग नारेबाजी करने लगते हैं, यानी कि सारे के सारे लोग बॉब से सहमत हैं। जो बॉब बोलेगा ये सारे लोग वही करेंगे। दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं जो जेमी के घर पे आया हुआ है। इन लोगों ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान जेमी की पत्नी आती है टेरी के पास और उससे कहती है कि तुम्हें देख करके
के ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो और आजकल जेमी तुम्हारे साथ ही रहता है। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं जेमी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। टेरी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ सुरक्षित है। इतना कहने के बाद जब वो बाहर आता है तब जेमी उससे कहता है कि कल्ट में मुझे एक किताब नजर आई थी, उस किताब को मैं अपने साथ ले आया और पूरा पढ़ा। तब मुझे इनकी पूरी प्लानिंग समझ में आई है। ये जिस तरीके से काम करते हैं, इनका पहला पड़ाव होता है कल्ट बनाना, दूसरा पड़ाव होता है लोगों को इकट्ठा करना। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब तीसरे पड़ाव में ये लोग बैंकों को लूटना शुरू करते हैं ताकि इनके पास अंधा पैसा आ जाए, और पैसा आने के बाद ये लोग अपने लिए हथियार खरीदते हैं, और हथियार आने के बाद ये लोग सीधा हमला करते हैं सरकार पे। सरकार के जितने भी मुलाजिम हैं ये उन्हें मारने लगते हैं ताकि अपने तरीके से ये चीजों को कर सकें। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने बैंक लूटना शुरू कर दिया है, और अब तक जितने बैंक इन लोगों ने लूटे हैं शायद इनके पास हथियार भी आ चुके हैं। अब बारी है कत्लेआम की, जल्दी ये लोगों को मारना शुरू कर देंगे, हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। टेरी भी इस बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम एलन नाम के उसी आदमी को देखते हैं जो पॉडकास्ट करता है। वो सारे लोगों को इस बारे में बताने लगता है कि आखिर क्या कर सकता है ये कल्ट, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए। मगर इतना कहने के बाद वो जैसे ही अपने स्टूडियो से बाहर आता है कल्ट वाले उसे मार गिराते हैं और ये खबर हर जगह फैल जाती है। सुबह सुबह कार्नी ये खबर लेकर के पहुंचती है टेरी के पास कि कल्ट वालों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो फिर से पार्टी कर रहा है। हम उसके छोटे से बेटे को भी देखते हैं, वो एक बच्चे से गोलियां चलवा रहा है यहाँ पर, जिससे हमें समझ में आता है कि बॉब अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। दूसरी तरफ अब टेरी पहुंचता है गुस्से में पुलिस स्टेशन। वो कहता है कि इन लोगों ने बहुत सारे पैसे लूट लिए हैं, शायद ये हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, किसी भी वक्त ये हम लोगों पे हमला बोल देंगे। तो यही समय है जब हम उनके पीछे जाएंगे और उनके हमला करने से पहले उन्हें पकड़ लेंगे। जितनी जल्दी हो सके सारे लोग काम पे लग जाओ। इनके पास एक लीड है उस लड़के के बारे में जो कि सारे के सारे बैंक्स को लूटता है। जो लड़का है उसके माता पिता के बारे में इन्हें पता लगा है। तब टेरी और जेमी दोनों अपने संदिग्ध अपराधी के घर पे पहुंच जाते हैं। तब इनकी मुलाकात होती है उसके माता पिता से। वो पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पे है। वो लोग बताते हैं कि कई सालों से वो गायब है, अब हमें पता भी नहीं कि वो जिंदा है या मर गया। टेरी कहता है कि क्या हम उसकी तस्वीर देख सकते हैं। तब वो लोग तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखते ही उसे एहसास होता है कि ये बॉब है, ये वही लड़का है जिससे वो जंगल में मिला था। तभी हम गैरी को देखते हैं जिसने ढेर सारा हथियार खरीदा है और वो हथियारों को ला करके अपने साथियों को दे देता है। लेकिन दूसरी तरफ डेबी को शक हो रहा था अब तक अपने पति बॉब पे कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। फाइनली उसे जिला के बारे में पता लग गया। वो जैसे ही जिला से मिलती है ये देख करके बहुत चक्का रह जाती है कि जिला प्रेग्नेंट है। वो वापस आकर के बॉब से कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता लग गया। लेकिन बॉब अब बात घुमाना शुरू कर देता है। वो डेबी को कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी के पास नहीं जाता और ना ही किसी को छूता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। डेबी कहीं ना कहीं उसकी बातों में आने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो बॉब को हर तरफ ढूंढ रहे हैं। थोड़े समय के बाद उसे पता लगता है बॉब के वेयर हाउस के बारे में। सारे के सारे लोग वहाँ छापा मारते हैं मगर बॉब का कोई भी साथी यहाँ पर नजर नहीं आता। जब सारे जगहों को ये लोग देखते हैं इन्हें एहसास हो जाता है कि बॉब फिर से मिशन पे निकला है लूटने के लिए बैंक को या फिर आर्मर ट्रक को। और ऐसा ही होता है। बॉब अपने पूरे टीम के साथ एक आर्मर ट्रक का पीछा कर रहा है। वो सारे लोगों पे बंदूक तानता है और आर्मर ट्रक से पैसे निकालना शुरू कर देता है। तभी पुलिस वाले यहाँ पर चले आते हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद यहाँ से सारे लोग भाग रहे हैं। बॉब भी भागता है मगर गलती से उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और पुलिस वालों को मिल जाती है। अब पुलिस वाले इस बंदूक के सीरियल नंबर को ट्रैक कर रहे हैं ताकि पता लगा सके कि ये बंदूक किसकी है। वहीं दूसरी तरफ अब पता लगता है बॉब को कि जिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो जाता है उससे मिलने के लिए और अपने बच्चे को देखने के बाद वो बहुत खुश है। तभी दूसरी तरफ टेरी को पता लग जाता है कि ये बंदूक गैरी के नाम पर रजिस्टर है जो बॉब का साथी है। ये लोग तुरंत गैरी को पकड़ लेते हैं और ला करके डाल देते हैं पुलिस स्टेशन में। अब टेरी उसे धमकाना शुरू करता है। वो कहता है कि थोड़े समय पहले एलन नाम की आदमी की हत्या हुई है जिसके मर्डर के चार्जेस अब तुम्हारे ऊपर लगेंगे। तुम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे। बाकी भी जितने लोग मरे हैं सारे के सारे चार्जेस तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं और बैंक के रॉबरी की भी। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो जेल चले जाओ या तो फिर हमारी मदद करो, मैं तुम्हें रिहा करवा दूंगा। तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। मुझे बताओ कि बॉब अगली प्लानिंग क्या कर रहा है। गैरी डर जाता है और कहता है कि बॉब बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं। टेरी उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद तुम सीधा बॉब के पास जाओगे और जो भी वो प्लानिंग करे तुम सीधा सीधा मुझे बताओगे और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तब मैं तुम्हें सीधा गोली मार दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद अब सच में गैरी डर जाता है। वो यहाँ से निकलने के बाद अगले दिन सीधा बॉब के पास पहुँचता है जहाँ पर बॉब ने सबको मिलने के लिए बुलाया था। बॉब जब गैरी को देखता है तो कहता है कि मुझे पता लगा कि तुम्हें पुलिस वालों ने पकड़ा था, इतनी आसानी से उन लोगों ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। तब गैरी कहता है कि उन लोगों को बंदूक मिली थी जो मेरे नाम पर रजिस्टर था। वहाँ
वहाँ जाते ही मैंने कहा कि एक दिन पहले ही मेरी बंदूक चोरी हो गई थी। तब बॉब भी मान जाता है। इनकी मीटिंग खत्म होने वाली है। अब ये लोग निकलने वाले हैं। बाहर हम टेरी और जेमी को देखते हैं। टेरी कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। जेमी कहता है कि पहले हमें बैकअप बुलाना चाहिए। टेरी कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बैकअप बुलाओ। वो ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है रूम के पास, देखता है कि बॉब कमरे से बाहर आ रहा है। तब वो उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन बॉब यहाँ पर अकेला नहीं है। उसके साथी चारों तरफ से गोलियां चलाने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद जेमी भी बाहर आता है और उनके साथियों पर गोलियां चलाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले इधर ही आने लगते हैं। अब हर तरफ से गोलीबारी हो रही है और इस चीज का फायदा उठा करके बॉब भागने लगता है। तब बॉब के पीछे टेरी भागता है और जेमी भी भाग रहा है बॉब के पीछे। तभी बॉब को मौका मिल जाता है गोली चलाने का। वो सीधा गोली मारता है जेमी के सीने में। अब जेमी नीचे गिर चुका है। टेरी देखता है कि अगर वो पीछे गया बॉब के तब जेमी मर जाएगा। वो उसे संभालने आता है मगर गोली सीधा सीने में लगी है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। उससे पहले ही यहाँ पर जेमी दम तोड़ देता है। इस चीज को देखने के बाद अब टेरी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो ये खबर लेकर के पहुंचता है जेमी के घर पे। तब उसकी पत्नी फूट फूट के रोने लगती है। उसे पहले से ही शक था कि उसके पति के साथ कुछ गलत होने वाला है। वो सिर्फ टेरी की तरफ देखती है इस तरीके से कि टेरी को लगता है कि वो उसे ही दोषी मान रही है और टेरी भी अपने आप को ही दोषी मानता है। वो गुस्से में पहुंच जाता है बॉब के घर पे और उसकी पत्नी डेबी से कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है? अगर बॉब हमें नहीं मिला तो हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और तुम जेल जाओगी। तब डेबी बता देती है बॉब का पता, मगर ये भी कहती है कि बॉब बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। वो अपनी जान दे देगा लेकिन पुलिस वालों के हाथ नहीं आएगा। लेकिन अब टेरी के पास एड्रेस है, वो जाने लगता है वहीं। तभी हम बॉब को देखते हैं जो एक लेटर टाइप कर रहा है और अपने सारे दोस्तों को बता रहा है कि अब समय आ चुका है जब हम अपने मकसद को पूरा करेंगे। तभी यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं। पुलिस वाले को देखते ही ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं। बाहर से भी गोलियां चल रही है। ये गोलीबारी बहुत देर तक चलती रहती है। बॉब के सारे साथी मारे जाते हैं। इन लोगों ने कुछ पुलिस वालों को भी मार गिराया है। बॉब भी बहुत सारे पुलिस वालों को मारता है। जब पुलिस वाले अंदर आते हैं वो मशीन गन से उन पर गोलियां चलाता है। टेरी समझ जाता है कि न बॉब बाहर आएगा न वो पुलिस वालों को अंदर आने देगा। अब एक ही रास्ता है कि हम पूरे के पूरे घर को आग लगा दे। तब उसे खुद ब खुद बाहर आना पड़ेगा। वो लोग पूरे घर में आग लगा देते हैं। फिर भी बॉब बाहर नहीं आता। टेरी समझ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। तब वो बंदूक लेकर के जाता है अंदर, मगर घर में बहुत सारी गोलियां रखी हुई थी। जब उधर आग लगती है तब गोलियां अपने आप ब्लास्ट होने लगती हैं। इस चीज को देखने के बाद टेरी बाहर आ जाता है। बॉब ने भी इस चीज को देख लिया है। वो जाकर के बैठ जाता है बाथटब में। ये सारे लोग बाहर इंतजार करते रहते हैं कि बॉब बाहर आएगा, मगर वो बाहर नहीं आता। वो घर के साथ ही जल करके राख हो जाता है और टेरी बाहर से इन चीजों को देखते रहता है। सब कुछ खत्म होने के बाद टेरी इसी बारे में सोच रहा है कि अगर उसने बॉब को जिंदा पकड़ा होता तब उसके लिए केस सच में खत्म होता। अब वो फिर से जाकर के शांत जंगलों में बैठा है और पुरानी चीजों के बारे में सोच रहा है और अपने शिकार पे निकल रहा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।